आज हम कक्षा 9 और कक्षा 11 का प्रैक्टिकल स्क्रू यानी पेच मापी की सहायता से किसी तार का व्यास जांच करेंगे, जिसका उद्देश्य हम पहले से ही लिख के रखे हैं। इसके लिए आवश्यक उपकरण क्या है? पेच मापी है। तो ये बहुत सारा पेच मापी है, इसमें से हम एक पेच मापी ले लेते हैं। ये एक पेच मापी हो गया, इसको हम स्क्रू बोलते हैं। और आवर्धन लेंस, इसमें जो छोटे छोटे मान हैं जो दिखाई नहीं देता है, उसको एक आवर्धित लेंस ले लेते हैं, जिससे हम अत्यधिक शुद्धता से मान को पढ़ लेंगे। अब एक तार ले लेंगे जिसका हमको व्यास ज्ञात करना है। तो ये हम तार लिए हैं जो कि एल्युमिनियम का तार है, इसका हम व्यास ज्ञात करेंगे। इसके लिए पहले हम इसको समझेंगे ये स्क्रू में क्या क्या होता है। यह यू आकार की जो यू आकार है ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो थोड़ा सा उठा हुआ है, यानी कि यू आकार के ये इसको हम बोलते हैं स्टड। ये जो है इसको हम बोलते हैं पेंडल। इसमें दो पैमाना है। एक पैमाना है ये जो सीधा सीधा दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं मुख्य स्केल। ये क्या है? मुख्य स्केल है। और ये जो खोखले बेलन में वृत्तीय पैमाने पर लगा है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर पैमाना या वृत्तीय स्केल। ये जो गोलाई में है, ठीक। ये जो है ये सबसे किनारे वाला भाग, इसको हम बोलते हैं रैचिट। ये जो है ये रैचिट है और ये खोखला बेलन है। इस जो है स्क्रू में ये लिखा है 15 mm, यानी यह 15 mm तक किसी भी तार या डायरी की मोटाई या रबड़ या पेंसिल 15 mm तक ही माप सकता है। अब हम इसका प्रयोग आगे करते हैं। इसमें परीक्षण है। पहला परीक्षण में है अल्पतमांक के लिए, यानी इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसमें पेज का चूड़ी अंतराल यह सेंटीमीटर में है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अल्पतमांक निकालने के लिए पहले हम इसको पूरा घुमा देंगे, ठीक। अब यहाँ समझिए, ये जैसे हम एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर यानी ये एक बार घुमाते हैं, यहाँ से एक बार घुमा रहा है जैसे ये, तो एक चूड़ी खाना आगे बढ़ा है। अब हम यहाँ ये ध्यान देते हैं कि एक चूड़ी जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा, यानी एक खाना। कितना खाना? एक खाना। तो इसका सूत्र जो है अल्पतमांक निकालने के लिए, ये मुख्य स्केल में ये जब पूरा हम खोल देते हैं तो इसमें कितना मान दिया है, यानी यहाँ 0 लिखा है, फिर 5 लिखा है या 10 है, यानी यहाँ से ये पहला खाना यहाँ से गिरेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, फिर 5 बार 10 हो गया, यानी
इस पहले खाने को हम 1 mm बोलेंगे और दूसरे खाने को 2 mm बोलेंगे और तीसरे खाने को 3 mm बोलेंगे। इस तरह से अल्पतमांक निकालने के लिए जो सूत्र होता है, चूड़ी अंतराल बटे शीर्ष पैमाने पर कुल खानों की संख्या। तो चूड़ी अंतराल में यानी एक बार जैसे हम इसको घुमाए थे, ये एक चक्कर ऐसे, तो एक चूड़ी आगे बढ़ रहा है, यानी एक खाना हो रहा है, यानी 1 mm हो रहा है। और इसके किनारे ये जो है वर्नियर पैमाना जो है, यहाँ से एक चक्कर जब हम लगा देते हैं, ये जो गोल वाला है वृत्तीय स्केल, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 0 से 1-1 खाना करके ये 100 खाना है। तो ऐसे सूत्र है शीर्ष पैमाने पर कुल खानों की संख्या। तो यहाँ हो गया यस में 1 mm बटे इसमें बेलन पर जो वृत्तीय स्केल है, इसमें 100 खाने हैं, ये बटे 100 कर दिए। 100 कर दिए तो इसमें आ गया 1/100 बराबर, इसको हल करते हैं तो 0.01 mm हो गया। लेकिन हमको प्रैक्टिकल में सेंटीमीटर में करना है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम इसमें 10 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ से 0 से लेकर के 10 तक है। तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो यह किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। इस स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम लिख लेते हैं। पेज पर चूड़ी अंतराल, इसमें mm में था, तो इसको हम 1 mm में किए थे। जब हम सेंटीमीटर में किए इसको तो 10 का भाग दे दिए। जब 10 का भाग दे दीजिए तो सेंटीमीटर में आ गया 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ है अल्पतमांक, शीर्ष पैमाने में कुल खानों की संख्या कितना है, 100। तो चूड़ी अंतराल हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो 0.1 लिखेंगे। तो चूड़ी अंतराल में कितना हो गया, 0.1। शीर्ष पैमाने पर कुल खानों की संख्या कितना हो गया, 100। तो यहाँ हम जब इसको हल करेंगे तो ये आता है 0.001, ये हो गया सेंटीमीटर में। अब हम इस वर्नियर, इस स्क्रू गेज का हम शून्यांक त्रुटि निकालेंगे। शून्यांक त्रुटि निकालने के लिए ये ध्यान देना है कि इस रैचिट को पकड़ के ही हम घुमाएंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा आवाज़ देगा हम रुक जाएंगे। जैसे ये हल्का सा आवाज़ आया, यानी यह जो है पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब हम इसका शून्यांक त्रुटि निकालेंगे। तो शून्यांक त्रुटि निकालने के लिए थोड़ा हम आगे चल रहे हैं। ये देखिए, इसको हम पहले हम ये लेंस लेते हैं, इसमें से ध्यान से देखते हैं। तो इसमें जो है पहले हम इसका देखेंगे आधार। तो इसका आधार जो है पहले थोड़ा सा ये खोल करके देख लेते हैं। एक ठो स्ट्रिक्ट लाइन है, इसको हम बोलते हैं आधार रेखा। ये सीधा सीधा लाइन दिखाई दे रहा है। अगर आपको लाइन ये नहीं दिखाई दे रही है तो आप लेंस की सहायता से इसको आप देख लेंगे, जो कि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सीधा सीधा लाइन, इसको हम बोलते हैं आधार रेखा। इसको बोलते हैं हम आधार रेखा। जब हम इसको पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं तो ये देखेंगे
कि जो वृत्तीय स्केल का 0 है इस आधार रेखा से अगर कहाँ आता है, इसको हम पूरी तरीके से जब बंद करते हैं, ये तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये हमारा आधार रेखा है, आधार रेखा से जो 0 है ये थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है, यानी इस टाइप का है। ये आधार रेखा है आपका, ये आधार रेखा है। आधार रेखा से नीचे हमारा इसमें ये दिखाई दे रहा है ये 1 2 3 खाना है। ये तो हम रब बनाए हैं 4 खाना के लिए, लेकिन हमारे इस स्क्वेज में शून्यांक त्रुटि नीचे आ रहा है, आधार रेखा से 0 नीचे आ रहा है, तो यहाँ से हमारा 3 खाना है। इसमें कितना है? 3 खाना है, तो शून्यांक त्रुटि हो जाएगी हमारा 3। तो ये हो गया आपका 3। ये जो 3 हम पढ़ रहे हैं ये जो है वर्नियर पैमाना है, यानी जो 0 आधार रेखा और 0 से जो नीचे है, यानी 1 2 3। अब इसमें हम अल्पतमांक का गुणा कर देंगे, तो 3 गुणते 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारा शून्यांक त्रुटि आ गया 0.003 सेंटीमीटर। ये ऋणात्मक में है, इसलिए हमारा ये ऋणात्मक में होगा। अब शून्यांक त्रुटि के लिए थोड़ा सा समझ लिया जाए। इसमें ये जैसे पूरी तरीके से हम खोल ले रहे हैं, एक इसमें आपको सीधा लाइन दिखाई दे रही है, देखिए सीधा लाइन दिखाई दे रही है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो लेंस की सहायता से आप ये ऐसे करके देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये ठीक। अब इसमें देखिए, अगर ये आधार रेखा है, वृत्तीय स्केल यानी ये वाला, ये जो खोखले बेन में बना है, ठीक है ना, ये वाला वृत्तीय पैमाना, ये देखते हैं कि अगर आधार रेखा के साथ वृत्तीय स्केल का 0 एकदम सिद्ध में है, एकदम सिद्ध में है, तो इसमें शून्यांक क्या है? 0 है। एक चीज ध्यान देंगे, अगर ये आधार रेखा से ऊपर 0 है तो इसको हम कहेंगे धनात्मक शून्यांक त्रुटि। तो जो मान आएगा उसमें हम अल्पतमांक का गुणा कर देंगे, वही मेरा स्क्वेज का शून्यांक त्रुटि होगा। तो ये हमारे प्रैक्टिकल का शून्यांक त्रुटि मेरा ये आया है 0.003 सेंटीमीटर। ऋणात्मक है तो हम चिन्ह सहित लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऋण 0.003 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं, ये प्रेक्षण एक हो गया, ये दूसरा प्रेक्षण हो गया। अब हम तार का व्यास ज्ञात करने के लिए यहाँ चलते हैं, जिसकी लाइन हम पहले से खींच कर रखे हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, जिस तार का आप व्यास ज्ञात करेंगे उस तार को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। इससे ये पता चलेगा कि जिस दिशा में हम ज्ञात कर रहे हैं उसी दिशा में तार जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे तब तक वो उसी दिशा में रहेगा। मोड़ने के बाद कम से कम 3 मान निकालेंगे। 3 मान निकालने के लिए
ये हम एक स्क्रू गेज ले रहे हैं जिसको हम पहले से लिए हैं, जिसका हम शून्यांक त्रुटि निकाले थे, और इसका शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक है 0.003 सेंटीमीटर में है। अब इस तार को थोड़ा सा पहले हम खोल लेंगे, और खोलने के बाद स्टड और पैंडल के बीच घुसा लेंगे। ये घुसाने के बाद हम इस ड्रम को नहीं पकड़ेंगे, ध्यान रखना है, हम इस रैचिट से घुमाएंगे, और जैसे ही थोड़ा सा आवाज़ आता है, रिच रिच का आवाज़ आएगा, ये ठीक, हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब इसका हम मान पढ़ेंगे। थोड़ा सा फिर से ले लेते हैं। निकालते वक्त पहले एक काम करेंगे, पहले आप पूरा 0 कर लीजिए, ठीक, 0 है। अब इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसको आप टच नहीं करेंगे, केवल आप रैचिट को ही, जो रबड़ वाले भाग को पकड़ के ही घुमाएंगे। अब इसको कम से कम 3 मान लेना है, हम इसको यहाँ पे मान ले रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा आवाज़ आता, ये ठीक, थोड़ा सा आवाज़ आया यानी ये घूम गया। अब इसके आगे टाइट नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम मान पढ़ लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना मान आता है। पहले हम मुख्य स्केल इसको बोलते हैं, ये वाला, ये जो ऐसे करके है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज है, और जो ड्रम के साथ मिला हुआ है, ऐसे जो मान होगा उसी को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए लेंस का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो लेंस का जब प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमारा कितने खाना है, देखिए 1 और ये 2, 1 और 2, यानी मेरा मान आ रहा है, मुख्य स्केल का पाठ मान आ रहा है, मुख्य स्केल का पाठ आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, इसलिए हम 0.2 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। अब एक काम करेंगे कि वृत्तीय स्केल के भागों की संख्या हम गिनेंगे, यानी वृत्तीय स्केल के भागों की संख्या, ये वाला जो आपका ड्रम में बना है, ये जो आधार रेखा है, आधार रेखा के सीध में जो मान होगा हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक। तो आधार रेखा के मान को हम पढ़ते हैं। एक मिनट हम इस तार को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, आराम से निकालेंगे, जैसे कि ये धो लेंगे ना, ठीक। अब जो है इसको हम पढ़ते हैं। ये पास में करेंगे तो कम दिखाई देगा, दूर करेंगे तो बढ़ता जाएगा, ठीक। अब हम इसको मिलाएंगे कि 0 के सीट में कितना मान हो रहा है। ये हमारा मान आ रहा है 80। कितना आ रहा है, ये हमारा 80 आया, ठीक। अब हम इस 80 का, यानी वृत्तीय पैमाने का हम पाठ पढ़े थे, जो यहाँ पे ऐसे करके है, ऐसे जब यहाँ देखे तो कितना आया, 80 पर है, कितना है, 80 पे है, 80 पे है।
अब 80 को हम गुणा कर देते हैं अल्पतमांक से। 80 गुणते अल्पतमांक का मेरा मान आया था, यहाँ हम निकाले थे शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि यह है, अल्पतमांक इसको ऊपर निकाल है, यह आया है 0.001। हम 0.001 लिखेंगे, 1। फिर से मान पढ़ लेते हैं थोड़ा सा किनारे करके। दूसरे जगह अब क्या मान आ रहा है देखते हैं। इसमें भी मुख्य स्केल यानी ये इधर से, ठीक, इसमें लिखा है 0.2, तो ये हम लिख दिए 0.2। अब वृत्ति का मान पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसमें 81 आ रहा है, हम 81 का गुणा कर देते हैं। वृत्तीय स्केल का पाठ कितना आया, 81। हम गुणा करके लिखते हैं 0.001। एक बार और हम मान पढ़ लेते हैं। उसी साइड से आवाज आ गया, इसको हम निकाल देते हैं। अब देखते हैं क्या मान आया है। ये 0.2, ये हो गया 0.2। अब वृत्तीय स्केल का आधार रेखा, ये आधार रेखा है, इसको हम मिलाते हैं। कितना आ गया, ये 83 आ रहा है। हम यहाँ वृत्तीय स्केल का पाठ भी लिख लेते हैं 83। अब हम अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं। ये सब सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इसका हम गुणा किए तो कितना आता है, इक्वल टू, इसको हम किनारे रख देते हैं। आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक। इसका हम गुणा करते हैं तो आता है 0.080। इसका बढ़ेगा, इसका गुणा करते हैं 81 गुणते 0.001, तो इसका मान आता है 0.081। अब इसका गुणा करते हैं तो 0.083। ये सब सेंटीमीटर में है। अब अगला जो है कुल पाठ, जो है ये कुल पाठ। कुल पाठ का सूत्र यह है कि मुख्य स्केल का पाठ और धन वृत्तीय स्केल का पाठ। तो मुख्य स्केल के पाठ को हम ए लिए हैं, अब वृत्तीय स्केल के पाठ को हम बी लिए हैं, यानी 0.2 यानी ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे
तो जोड़ेंगे तो आता है 0.2 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा, यानी 0.2 धन 0.080 इसको तो जोड़ करके लिखते हैं ये धन b, तो इसका हो जाएगा 0.280। ये सेंटीमीटर में पहले से लिखा हुआ है। अब जो है इसको भी ऐसे गुणा करेंगे हम, सेकेंड वाले को भी, तो सब में 0.281 इसमें आ जाएगा 0.283। अब हम इसका मध्यमान निकालेंगे। 3 प्रयोग किया है, 3 प्रयोग किए हैं। मध्यमान निकालने के लिए इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ करके हम यहीं पर इसको जोड़ देते हैं, फिर यहाँ इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, तो इसका जोड़ कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट और 3 से हम भाग दे देते हैं, यानी 0.280 धन 0.281 धन 0.283, ये भागे 3। इसको हम रफ में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ये आ जाता है 0. जो जोड़ आया उसको हम 3 से भाग दे रहे हैं, 2813 सेंटीमीटर हो गया। अब हम गणना कर रहे हैं, ये शुद्ध व्यास क्या होगा, मध्यमान व्यास ऋण शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि का मान हम पहले से निकाल के दिए। शून्यांक त्रुटि का मान कितना है, माइनस ऋणात्मक आया 0.03 सेंटीमीटर है। ठीक, तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक आया है, तो ये मध्यमान व्यास को हम लिख लेंगे 0.2813 ऋण शून्यांक त्रुटि में ऋणात्मक आया है। कितना आया है, ऋण 0.003 ऋण क्या होगा, धन। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो इसका मान आता है 0.28 एक मिनट में 3 4 3 सेंटीमीटर में आया। अच्छा, दिए गए तार का व्यास कितना आ गया, ये जो आया आपका, यही में इसको लिख देंगे 0.283 सेंटीमीटर में। ये मेरा रिजल्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम वीडियो बनाते रहते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।